यीशु मसीह के नाम में सबको नमस्कार। जय मसीह की। आज इस इतवार के दिन, विजय दिन में हम परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जा रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को खोल सकते हैं और मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर की बातों को हम इस समय देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को लाना चाहूँगा, 2-3 बातों को। और वो 2-3 बातें हैं परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर का प्रबंध के बारे में हम देखेंगे। कई बार हम कितने परिस्थितियों में होते हैं, कुछ परिस्थितियों में होते हैं या कुछ बातों को हम सामना कर रहे होते हैं जहां हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कहां जाए। या कई बार ऐसा भी होता है, कोई बातें जिसका हम सामना कर रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता है कि आखिर ये है क्या, ये कहां से आया, हमें समझ में नहीं आता, हम उसे जान नहीं सकते हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में भी, चाहे वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हो, चाहे किसी भी समय में हो, जब हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं या तो किसी ऐसी परिस्थिति से होकर हम जब गुजरते हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह में हम परमेश्वर में उनके संतान हुए हैं, तो आप और मुझको आज कोई भी बातें क्यों ना हो, दिन प्रतिदिन के जीवन में या कभी भी कहीं पर भी क्यों ना हो, आप और मुझको उन स्थितियों के बीच में घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ संभालता है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और परमेश्वर सब कुछ को हमारे लिए भलाई में उत्पन्न कर सकते हैं। बाइबल बताती है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर का पावड़ा है। इसलिए पृथ्वी पर चाहे कोई ब्राह्मण में आप बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर की दृष्टि से छिपी हुई हो। परमेश्वर सब कुछ देखता है। साथ ही कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो परमेश्वर ना जानता हो। परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर सुनते हैं और परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। इसीलिए आप और मुझको कोई भी बातें क्यों ना हो, जब हम किसी बातों का जब हमें सामना करना पड़ता है या तो कोई भी बातों से होकर, कोई भी परिस्थिति परेशानी से होकर अगर हम गुजर रहे हैं, तो यदि आप और मैं परमेश्वर में है और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आज आप और मुझको घबराने की या तो विचलित होने की आवश्यकता, चिंतित होने की आवश्यकता, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कारण हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर सारी बातों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। और बाइबल ये भी कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। इसलिए आज आप और मैं, हो सकता है आज के इस दिन में भी हम देखें, हम जिन बातों का हम सामना कर रहे हैं या जिन बातों से होकर हम गुजर रहे हैं, या कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं शायद, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आती है कि आखिर ये क्या है, क्यों है। लेकिन उन बातों को हमें उस बातों के उस जड़ में जाने की या तो चिंतित होकर, भयभीत होकर उसको सोचते रहने की आवश्यकता नहीं है। कारण बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर सृष्टि करता है और हम उनकी सृष्टि है। हमें जो जानने की आवश्यकता है, हमें जो जानना चाहिए, वो निश्चय ही परमेश्वर हमें उसे जानने के लिए देता है। लेकिन बहुत कई बातें ऐसे भी हैं जो हमें, आप और मुझको वास्तविकता में देखा जाए तो जानने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर सृष्टि करता है और वह अपने सृष्टि के बारे में सब कुछ जानता है। यदि आप यूहन्ना के पत्री में आप पढ़ते जाएंगे, यूहन्ना की पुस्तक में यदि आप पढ़ते जाएंगे, वहां अंत की तरफ पढ़ते जाएंगे, तो वहां पर में लेखक वहां कहता है कि यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे कार्य किए, लेकिन वहां पर जो दिया गया है वो बात, ये जो बातें वहां पर में दिया गया, वो बात इसलिए दिया गया है जितनी बात वहां दी गई है। यद्यपि यीशु मसीह ने जितने भी कार्य किए वो सारी बातों का वर्णन वहां नहीं है, लेकिन जितने वहां पर में दिया गया है, वहां पर में उस वचन के अनुसार यह है कि उन बातों को, ताकि उन बातों के द्वारा हम उसमें विश्वास कर सके। इसका मतलब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप और मुझको आज जो भी जानने की आवश्यकता है, जो हमें जानना चाहिए वास्तविकता में, वो निश्चय ही हमें प्रकट करता है। इसलिए हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में
कोई भी बातें हो, हर बातों को प्रभु पर डालकर उन पर भरोसा करके हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना आवश्यक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप हिब्रू के पुस्तक, इब्रानी के पुस्तक 13 अध्याय का यदि 5 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर में कहता है कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर अपने जनों को कहता है, परमेश्वर का वचन वहां पर इब्रानी 13 का 5 में कि प्रभु कहता है कि परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। सोचिए, परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर कहता है उन पर भरोसा करने वालों के लिए, परमेश्वर के संतानों के लिए, परमेश्वर के जनों के लिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर उन्हें ना कभी छोड़ेगा, ना कभी उन्हें त्यागेगा। आज आपके और मेरे लिए, जबकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाने के द्वारा हम परमेश्वर के वचन के प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर के संतान हुए, तो ये प्रतिज्ञा जो यहाँ पर मेरी दी गई है, ये आप और मेरे लिए है। प्रभु कहता है कि वो आपको और मुझको ना कभी छोड़ेगा, ना ही कभी त्यागेगा। इसका मतलब आप और मेरे साथ परमेश्वर हर समय रहना चाहता है। परमेश्वर की उपस्थिति, मैंने आपसे कहा मैं 2-3 बातों को कहना चाहूंगा परमेश्वर की उपस्थिति, अगुवाई और प्रबंध के बारे में। पहली बात यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति आप और मेरे साथ हमेशा बनी रहती है। इसका मतलब परमेश्वर आप और मेरे साथ रहता है। आप देखेंगे यदि इजरायलियों के जीवन में जब परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को जब निकाल के लाया, जब उन्हें अगुवाई कर रहे थे परमेश्वर उस जंगल के रास्ते से प्रतिज्ञा की भूमि की ओर, तो आप वहां पर में पाएंगे हर समय परमेश्वर उनके आगे भी अगुवाई कर रहे थे और साथ ही उनके पीछे भी परमेश्वर सुरक्षा दे रहे थे और उनके चारों ओर उनके ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ था। और ये सारी बातें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण परमेश्वर उनके साथ में होकर चल रहे थे, परमेश्वर इजरायलियों के साथ में होकर चल रहे थे और उसके कारण परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का जो प्रबंध है वो उनके साथ बनी हुई थी। इसलिए आज आप और मैं भी जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर पर हम अपने भरोसा को बनाए रखते हैं, परमेश्वर पर जब हम विश्वास को बनाए रखते हैं, परमेश्वर के वचन को, प्रतिज्ञा को जब हम पकड़ कर रखते हैं, चाहे हम किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो या तो किसी बातों का हम सामना कर रहे हो, परमेश्वर आपके साथ और आप और मेरे साथ रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहती है और परमेश्वर की सुरक्षा आपके आगे भी, आपके पीछे भी, आपके दाएं बाएं, आपके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति के कारण परमेश्वर की सुरक्षा बनी रहती है। इसीलिए आप चाहे घर में रहते हो, घर से निकलते समय हो, चाहे आते समय हो, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आपसे लेकर सदा सर्वदा तक परमेश्वर जो हमारा रखवा, हमें हमारी रक्षा करने वाला है, वो हमेशा हमें सुरक्षा देगा। इसीलिए चाहे हम अंदर में हो चाहे बाहर में हो, कहीं भी क्यों ना हो, हमें बाहर जाते समय, अंदर आते समय क्यों ना हो, हमें डरने की, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब यदि हम आप और मैं यदि परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा करने वालों के लिए परमेश्वर स्वयं एक ढाल, एक सुरक्षा बनकर रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर कहता है मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर का यह वचन आप पकड़ कर रख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। इसका मतलब कब? हर समय के लिए, हर समय, हर जगह के लिए ये प्रतिज्ञा आप और मेरे लिए, चाहे वो रात के समय हो सोते समय, चाहे दिन में उठते समय हो, चाहे सुबह के समय हो, शाम के समय हो, दोपहर के समय हो, चाहे मध्य रात में हो, किसी भी समय में क्यों ना हो, और चाहे हमारे चारों ओर कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हम किसी बातों का सामना क्यों ना कर रहे हो, चाहे हम किसी भी स्थिति के बीच में क्यों ना घिरे हुए हो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। इसका मतलब हर स्थिति में, हर समय परमेश्वर आप और मेरे साथ रहता है और परमेश्वर हमारे साथ होने के कारण, उनकी उपस्थिति हमारे साथ रहने के कारण परमेश्वर की सुरक्षा हमारे चारों ओर बने रहती है। परमेश्वर की सुरक्षा आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं बाएं चारों ओर बनी रहती है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर में निश्चिंत होकर, हर स्थिति के बीच में निश्चिंत होकर हम परमेश्वर में रह सकते हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब आप और मुझको भयभीत होकर, डर कर, विचलित होकर जो बातें शैतान लाते हैं, मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था, कुछ बातों को परमेश्वर के वचनों को देते हुए शैतान के 1-2 नामों में से कुछ नामों को मैंने आपको बताया था कि
शैतान को बाइबल में कई नामों उसको दिया गया, लेकिन कई नामों से हम उसको जानते हैं। लेकिन 2-3 नाम मैं आपको बताऊंगा। पिछले बार भी मैंने कहा था, एक तो उसको धोखा देने वाला, डिसीवर, धोखा देने वाले के रूप में हम जानते हैं। वो धोखा से काम करता है हमारे जीवन में, हमें धोखा देना चाहता है। डिसीव, धोखा देना चाहता है शैतान। और दूसरी बात जो है, वो आप और मेरे जीवन में भय को लाना चाहता है। उसका दूसरा नाम आतंक फैलाने वाला है। भय को, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, परिस्थितियों को लाकर, आपके जीवन में, मेरे जीवन में परेशानियों को लाकर, या तो कोई भी समस्या को लाकर, कोई दुर्घटनाओं को लाकर, या कोई बातों को सुनाकर हो, या कोई बातों को दिखाकर हो, हमें भयभीत कराना चाहता है, भयभीत कराना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास ना कर सके। क्योंकि जब डर रहता है तब वहाँ विश्वास नहीं हो सकता, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ भय का कोई जगह नहीं है। इसीलिए वो भय को लाना चाहता है। और तीसरी बात है उसको हत्यारे के नाम से भी जानते हैं, मर्डरर, हत्यारा। और वो मारना, नाश करना चाहता है हमेशा मनुष्य जाति को, परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करना चाहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। परमेश्वर के सामर्थ, शक्ति के आगे सारी बातें, शैतान की सारी बातें विफल हो जाती है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर में निश्चिंत हो सकते हैं, कारण परमेश्वर आप और मेरी ओर है। परमेश्वर आप और मेरे साथ रहता है, और परमेश्वर की सुरक्षा आप और मेरे चारों ओर बनी रहती है। इसलिए आप और मैं हर एक स्थिति में, हर जगह में, कोई भी बातें क्यों ना सामना कर रहे हो, आप और मैं, चाहे आज हो या किसी भी समय में हो, आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा करके निश्चिंत रह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर स्वयं आप और मुझको उन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। क्योंकि कई बार हम उस पार को देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर उस पार को जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर शुरू में ही अंत को जान लेता है। कई बार हमें लगता है, हम जब किसी परिस्थितियों में, जब हम घिरे हुए होते हैं, हम जब किसी बातों से, हम किसी समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं, तो हमें निराशा होती है, उदासीपन आती है। कई बार हम विचलित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हम सोचने लग जाते हैं मेरा समय जा रहा है, या हम बोल सकते हैं अब मैं क्या करूँ आगे को। कई बार हमें लगता है कि अब मेरी आशा चली गई, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है, या तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, या तो मैं बर्बाद हो गया, या तो अब मैं क्या करूँ। हम बहुत समय में भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हम स्थिति परिस्थितियों को देखकर हम ये सोच रहे होते हैं। लेकिन यदि आप और मैं परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर पर बने रहते हैं, तो बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भी हमारा समय हो, चाहे कोई भी ऐसे बातें क्यों ना हो, यदि हमें लगता है कि वो हमारे जीवन से वो हमने खो दिया है, या तो कोई भी बात है शैतान हमारे जीवन से जो चुराना चाहता है, परमेश्वर उसे 7 गुना आपके जीवन में, आप और मेरे जीवन में 7 गुना उसकी भरपाई करवाएगा। परमेश्वर उसको 7 गुना हमारे जीवन में महान कामों को करेगा। इसलिए हम इस समय में, चाहे कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, कुछ ही समय में आप देखेंगे मुड़कर कि आपने जो भी समय को पार किया है वो आपके लिए भलाई में उत्पन्न हो गया है। और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के चमत्कार को, इजरायली लोग कई बार वो मिस्र से जब इजरायली लोग निकल कर जा रहे थे, जब उन्हें आगे में लाल समुद्र दिखाई दिया, पीछे में फिरौन की सेना दिखाई दी, और ये बीच में मरुस्थल, मरुभूमि थी, और इन्हें लग रहा था आप आगे पीछे कहीं पर भी कोई आशा नहीं है। ये सोच रहे थे, इजरायली लोग सोचने लगे आप हम नाश हुए चले जा रहे। लेकिन परमेश्वर जानता था परमेश्वर क्या करने वाला है, पीछे भी आगे भी। परमेश्वर ने उनके पीछे जो दुश्मन थे, शत्रु, उनको भी नाश किया, साथ ही उनके आगे जो बाधा थी, जो समुद्र, जो बाधा की तरह, एक दीवार की तरह, एक बाधा के रूप में खड़ा था समुद्र, उसको 2 भाग कर दिया। जब ये पार होकर उस तरफ चले गए, जब इन्होंने मुड़ कर देखा, इनकी बाधा भी हट गया था, और साथ ही इनके शत्रु भी नष्ट हो गए थे। उसके बाद इजरायलियों ने परमेश्वर की स्तुति करना शुरू की। इसलिए आप और मैं भी जब किसी स्थिति परिस्थिति में होते हैं, हमें निराश ना होकर परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही क्षणों के लिए ये बातें होती है। परमेश्वर आप और मेरे साथ होने के कारण परमेश्वर की सुरक्षा में हम होते हैं, साथ ही परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। और जब हम पार हो जाएंगे, उसके बाद यदि हम मुड़ के देखेंगे, तब हमारे मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए क्यों ना आज हम आगे से परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपके लिए, आप और मेरे लिए चमत्कार को करेंगे। परमेश्वर का उपस्थिति आप और मेरे साथ में बना रहता है, परमेश्वर हमें अगुवाई को करता है। सो इस समय हम
आगे को और हम कुछ वचनों को देखेंगे। आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। यहोशू की पुस्तक आप मेरे साथ एक अध्याय को खोले। एक अध्याय का मैं 7, 8 और 9 को पढ़ूंगा। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप सुन सकते हैं, मैं इसे पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कहता है इतना हो, ये छोटी सी घटना मैं बताऊंगा। मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के ला रहा था, लेकिन यरदन नदी के पास आने के बाद उसके यरदन नदी आगे में यरदन नदी थी और उसके आगे उसको उसका पार उन्हें जाना था, लेकिन उसके आगे ही मूसा की मृत्यु हो जाती है। मूसा जो एक अगुआ इजराइलियों को अगुवाई करके ला रहे थे, मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर यहोशू नाम का एक जवान व्यक्ति को खड़ा करता है ताकि इजराइलियों को यरदन पार प्रतिज्ञा की भूमि में ले जाए। सो इस समय यहाँ परमेश्वर यहोशू को ये बातें कह रहे हैं कि किस प्रकार से उसे आगे जाना होगा, क्योंकि यहोशू एक जवान व्यक्ति था। यद्यपि इसने परमेश्वर की चिन्ह चमत्कार अद्भुत कामों को देखा था, लेकिन फिर भी अब इतने लाखों इजराइलियों को लेकर आगे में जाना है प्रतिज्ञा के देशों की ओर। और रास्ते में बीच में बहुत सारे बाधाओं का बोल सकते हैं, या तो बहुत सारे स्थिति परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहोशू शायद कुछ बातों में बहुत सारे बातों में शायद कुछ बातों में नहीं, बहुत सारे बातों में भयभीत था, लेकिन इस बीच में आगे की यात्रा में और उसके भय या बहुत सारी बातें आकर शायद उसको विचलित कर रही थी या वो भयभीत था। इन सारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कहता है 7 में, इतना हो कि तू यह बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। 9 को मैं पढ़ता हूँ, 9 को भी मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। क्या मैंने तुझे आगे नहीं दी? यह बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरे मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू ऐसे स्थिति में यहोशू था कि वहां से उसको लाखों लोगों को लेकर यरदन के पार प्रतिज्ञा की भूमि में जाना है, और उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले बहुत सारे बाधाएं, बहुत सारे देशों का उसको सामना करना था, बहुत सारे लड़ाइयों का सामना करना था, बहुत सारी स्थिति परिस्थितियों को सामना करना था। इसलिए इन सारी स्थिति परिस्थिति, समस्या, भय, इस निराशा के बीच में जब वो सोच रहे होते हैं, यहोशू सोच रहा होता है, तो परमेश्वर यहोशू के पास परमेश्वर आकर ये बातें जो कहता है, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर कहता है कि यह बांध, भयभीत ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। इसका मतलब उन परिस्थितियों को देखकर, स्थितियों को देखकर जो वो अपने चारों ओर दिखाई दे रहा है या तो आगे की ओर दिखाई दे रहा है, उन्हें देखकर तू भयभीत ना हो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन या प्रतिज्ञा यहाँ देता है 9 अध्याय में कि क्योंकि तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। इस वचन को आज के इस वचन को हम शुरू करने से पहले हम देख चुके हैं कि इब्रानी की पुस्तक 13 का 5 में कहता है परमेश्वर की, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। उस वचन को देखते हुए हम आगे बढ़ते आए हैं। और यहाँ पर भी देखिए यहोशू से क्या कहता है परमेश्वर कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। यहोशू निराशा में है, यहोशू भयभीत है, यहोशू डरा हुआ है, यहोशू सोच रहा है आगे को क्या करे, किस प्रकार से करे। उन स्थिति परिस्थितियों को जो सामना करना है उसके बारे में शायद वो सोच रहा, लेकिन इस बीच में परमेश्वर का वचन आता है। परमेश्वर उससे कहता है कि तू जहां जहां जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। आज आप और मुझे भी परमेश्वर ही प्रतिज्ञा देता है कि जहां जहां भी आप और मैं है या तो कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ आपके संग संग रहेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये, परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये अपने लोगों के लिए है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके संग होकर जाएगा, आपके संग होकर रहेगा। परमेश्वर यहाँ पर कहता है
लेकिन एक बात यहोशू को यहाँ पर में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा, जो व्यवस्था, जो वचन मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया, जो प्रतिज्ञा या तो जो परमेश्वर का वचन दिया गया था, यहाँ पर में परमेश्वर उसे परमेश्वर यहोशू को कहता है कि तू परमेश्वर की इस व्यवस्था पर दिन रात, याद कीजिएगा, दिन रात इसी में ध्यान करते रहना, और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से ना छूटने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे मुंह से दिन रात इसमें ध्यान, इसका मतलब परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान करना, उसके बारे में सोचते रहना, उसके बारे में मनन करना, और साथ ही अपने मुंह से उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते रहना। तो इस प्रकार अगर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम ध्यान करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम मनन करते हैं, सोचने लगते हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम बोलने लगते हैं, तब क्या होगा? यहाँ पर यहोशू को क्या कहता है? जब तू ऐसा करेगा, अर्थात परमेश्वर की इस व्यवस्था, परमेश्वर के वचन पर जब तू ध्यान करेगा और परमेश्वर के वचन को तू अपने मुंह में बनाए रखेगा, तो यहाँ पर कहता है कि तू जहां जहां जाएगा तू सफल होगा। जहां जहां भी तू जाएगा वहां तू सफल होगा, वहां तू उन्नति पाएगा, सफलता और उन्नति। और साथ ही परमेश्वर कहता है तू प्रभावशाली होगा। आप और मैं जहां भी जाएंगे प्रभावशाली बने रहेंगे, चाहे किसी भी काम में हो, चाहे कुछ भी हम करते हो, किसी भी जगह में हम काम करते हो या कोई भी जगह में हम जाते हो, उस जगह में परमेश्वर आपको और मुझे प्रभावशाली बनाएगा, प्रभु हमें उन्नति देगा, प्रभु हमें सफल करेगा। लेकिन बात क्या है यहाँ पर? बात यह है कि परमेश्वर के वचन को हमें मनन करते रहना चाहिए, दिन रात परमेश्वर के वचन को सोचना चाहिए, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना चाहिए। साथ ही परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे मुंह से निकलना चाहिए। हमेशा कोई भी स्थिति, परिस्थिति, कोई भी बातें आसपास चारों ओर क्यों ना हो, कैसे भी निराशजनक बातें क्यों ना हो, चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो, चाहे कुछ भी बातें आपको दिखाई दे रही हो या कोई भी बातें आपको सुनाई दे रही हो, लेकिन आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। जब आप और मैं ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि हम जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर हमें प्रभावशाली करेगा, उन्नत करेगा और सफलता देगा। और उतना ही नहीं, यहाँ पर प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर आप और मेरे साथ संग बना रहेगा, परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहेगा। सो हम इस वचनों से हम देख सकते हैं कि पहली बात, परमेश्वर आप और मेरे साथ रहता। परमेश्वर आप और मुझे कभी नहीं छोड़ना चाहता, परमेश्वर कभी आप और मुझे त्यागना नहीं चाहता। इसका मतलब परमेश्वर आप और मेरे साथ बना रहना चाहता है, अर्थात परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमें देना चाहता है। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति हमें देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ, हम जहाँ कहीं भी क्यों ना जाए, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बना रहे। परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पर हमें सुरक्षा मिलती है। साथ ही आगे में जब हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के वचन को जब हम मनन करते, जब हम परमेश्वर के वचन को सोचते, परमेश्वर को बोलने लग जाते, तब हम परमेश्वर के वचन से अगुवाई कर पाते। कहाँ जाना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है। परमेश्वर जिस प्रकार के यहोशू को परमेश्वर के वचन ने अगुवाई की, उसी प्रकार से आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन से अगुवाई करेगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की अगुवाई परमेश्वर आप और मेरे जीवन में देना चाहता है। साथ ही परमेश्वर आपके और मेरे लिए सारी चीजों का प्रबंध करना चाहता है। आप देखिए यहाँ पर यहोशू की पुस्तक में, मैं आज बहुत सारे बातों को यहाँ पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे पुस्तकों को इधर उधर से मैं इसी में बने रहकर कुछ बातों को उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखिए, इजरायलियों को जब परमेश्वर ने मिस्र से निकाल के लाया, हर समय हर पड़ाव पर परमेश्वर का प्रबंध उन्हें मिलता रहा। समुद्र उनके जो आगे एक बाधा थी वो खुल गया, वो बाधा टूट गया, उनके शत्रु नष्ट हो गए। आगे में जाकर हम देखते जब उन्हें पानी पीने के जिस जगह में वे लोग पहुंचे, जहां पर
खारा था, पी नहीं सकते थे, उस पानी को पीने लायक परमेश्वर ने बना दिया। फिर हम आगे में जाकर देखते उन्हें भूख लगी, उन्हें खाना चाहिए, परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, भोजन दी। आगे में फिर एक जगह में चट्टान से प्रभु पानी पिलाते हैं, शत्रुओं से बचाते हैं। हर समय परमेश्वर उनके लिए दिन प्रतिदिन हर प्रबंधों को करते जाते हैं। इतना ही नहीं, उस 40 साल की यात्रा में भी परमेश्वर ने उनके लिए सारी बातों का प्रबंध को किया। साथ ही उसके बाद भी उन्हें कनान जो प्रतिज्ञा का देश था, उस देश में जो पीढ़ी के लोग पहुंच पाए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उनके लिए वहां भी एक प्रबंध को रख दिया गया था, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार कहता है, दूध और मधु बहने वाला देश, वो भूमि जहां पर प्रशस्त मात्रा में सब कुछ उगता था। परमेश्वर ने इज़राइल से मिस्र से निकलते समय से लेकर पूरे दिन प्रतिदिन इनके जीवन में 40 साल की यात्रा में हर जगह में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति दी, परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा दी, परमेश्वर ने अपनी अगुवाई को दी और परमेश्वर ने इनके लिए प्रबंध को किया। साथ ही इनको कनान में जब पहुंच गए, वहां पर भी परमेश्वर ने इनको अपनी उपस्थिति दी, परमेश्वर इनके संग रहा और परमेश्वर की सुरक्षा इन पर बनी रही और साथ ही परमेश्वर ने इनके लिए प्रबंधों को कर दिया। इसलिए आज आपके और मेरे लिए भी यही परमेश्वर का वचन है कि आप और मैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई भी बातों का सामना क्यों ना कर रहे हो, चाहे किसी भी कठिनाई से क्यों ना गुजर रहे हो, हर स्थिति परिस्थिति के बीच ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप और मैं कठिनाई में जीवन को बिताए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप और मैं भय में, चिंता में, डर में, अभाव में, घटी कमी में, गरीबी में, बीमारी में, दुख तकलीफ में, निराशा में जीवन को बिताए। परमेश्वर आपके और मेरे लिए उत्तम जीवन को चाहता है। परमेश्वर आपके और मेरे लिए आशीषित जीवन को चाहता है। परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे लिए चंगाई की है। परमेश्वर आपके और मेरे लिए छुटकारे को चाहता है। छुटकारे जो हर बातों से, जहां भी हम बंधन में हैं, वहां परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं छुटकारा पाए। जहां पर आप और मैं कठिनाई में है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं वहां से निकले। परमेश्वर आपके और मेरे लिए हर जगह में, आपके और मेरे लिए हर बातों का प्रबंध पहले से परमेश्वर ने रख दिया। ऐसी बातें हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के वचन को देखने लगते हैं, जब हम प्रभु से विनती करते हैं, तब परमेश्वर जाकर अरे हाँ इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ प्रबंध कर दूंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही आपके और मेरे सारे प्रबंधों को किस जगह में, किस समय में आपके और मेरे लिए किस प्रबंध का होना जरूरी है, चाहे वो किसी व्यक्ति का प्रबंध होना चाहिए, चाहे कोई पैसा रुपया का हो, चाहे कोई चीजों का हो, चाहे कोई जगह का, कोई भी जगह की हो, हर बातों को, हर चीजों को परमेश्वर ने सही जगह पर सही समय के लिए रख दिया है, क्योंकि परमेश्वर हर बातों को उसके पूरे समय में करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर के समय में सब कुछ सुंदर होता है। परमेश्वर ना कभी देरी करता है, ना ही कोई कामों को समय से पहले करता है। परमेश्वर सही समय पर सही कार्य को करता है। इसीलिए आप और मेरे लिए आज कोई भी बात देर नहीं हुई है। आज आप और मैं कहीं पर भी होंगे, आज आपको और मुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई बातें देर हो गई है, कोई बातें छूट गया है, खो गया है, आगे में देखकर भी निराशा शायद लगती होगी, लेकिन आज यदि आप और मैं प्रभु में है, परमेश्वर में, यीशु मसीह में बने हुए हैं, तो परमेश्वर आप और मेरे संग है। परमेश्वर आप और मेरी अगुवाई को करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे साथ जाएगी और परमेश्वर आपके और मेरे लिए सारे प्रबंधों को करेगा। और प्रबंध परमेश्वर ने कर दिया है, लेकिन परमेश्वर सही प्रबंध के पास सही समय में आपको अगुवाई करता रहेगा। सो परमेश्वर की ये वचन आप सबको आशीष दे। एक और पद को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करना चाहूंगा। मेरे साथ आप खोल सकते भजन संहिता, भजन की पुस्तक 4 अध्याय का 8 का। यहाँ पर मैं इस प्रकार से कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। तो ये वचन कहता है, यहाँ पर मैं वचनकार कहता है कि मैं आराम से शांति से लेट जाऊंगा, शांति से लेटूंगा और सो जाऊंगा। कई बार आप और मुझको रात में लेटते समय, सोते समय में बहुत सारे चिंता फिक्री या बहुत सारे समस्याएं सताती है, या बहुत सारे बातें भय डर के कारण सुन नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे हम सुनते, कई बार बहुत सारे ऐसे बातें होती है, चिंता फिक्री हमें डिस्टर्ब करती है।
बहुत समय हम सो नहीं सकते, कोई बातें घबराती हैं, कुछ भी हो, लेकिन यह भजनकार कहता है कि मैं शांति से लेटूंगा और सो जाऊंगा। कई बार लोगों को दवाई लेना पड़ता है सोने के लिए, लेकिन यदि आप निश्चिंत होकर शांतिपूर्वक आराम से सोना चाहते हैं, सबसे अच्छा जो दवाई है वो परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन को आप खाते हैं, लेते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आप आराम से शांति से लेट सकते और सो सकते। उतना ही नहीं, नीचे में कहता है क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है, निश्चिंत। इसलिए इस वचन के अनुसार हम देखते हैं परमेश्वर ही जो आप और मुझको निश्चिंत रख सकता है। कोई भी स्थिति परिस्थिति का सामना हम क्यों ना कर रहे हो, किसी भी स्थिति परिस्थितियों से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आज की जो भी हम बातों को देखते हैं या कोई भी आसपास में कोई भी बातों को क्यों ना देखते हो, चाहे कोई भी बातें आप और मुझको निराश कर रही होगी, चाहे भयभीत कर रही होगी, चाहे कोई भी प्रकार से विचलित कर रही होगी, या तो आप और मुझको बहुत सारे बातों से निराश हो रहे होंगे, या तो कोई भी बातों से भय डर पर हो रहे होंगे, या तो आगे को पीछे में देखकर या आगे में देखकर आप और मुझको निराशा लग रही होगा, आपका और मेरा मन कच्चा निराश हताश हो रहा होगा। लेकिन अच्छी परमेश्वर के वचन से आपके और मेरे लिए ये शुभ संदेश है कि आप और मुझको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर में आप और मैं निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आप और मुझको अपनी उपस्थिति को देंगे। परमेश्वर आपको और मेरी अगुवाई करेंगे, परमेश्वर आपके और मेरे लिए प्रबंध को करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे संग संग रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि वे आप और मुझको न कभी छोड़ेंगे न ही कभी त्यागेंगे। इसलिए निश्चिंत रहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन को अपने मन में लगाए रखें, मनन करते रहें और अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को घोषणा करते रहें। आप और मैं परमेश्वर की ओर से उन्नति को, सफलता को हम निश्चय देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको नमस्कार। जय मसीह की।